बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। पिया जी के चरणों में पल पल सेजदा। सुंदर साथ जी, आप श्री राज जी श्यामा जी की मेहर से श्री परम धाम बड़ी वृत्ति की शोभा को देखने का प्रयास कर रही हैं। प्रकरण अभी हमारा इश्क रब्त का चल रहा है। चौपाई नंबर 53 से आगे बढ़ना है। तो आइए सुंदर साथ जी धामधनी की मेहर से उनके ही बल से प्रारंभ करते हैं। तब कया हक सुभान ने, जो आया तुम्हारे ऐसा दिल, तो आओ तुमको दिखाएं, बैठो एक ठोर सब मेल, बैठो एक ठोर सब मेल। तीन बेर इनो बरजे, तीन बेर फेरे वचन, सो तीनों बेर इनो दिखाए कि पीछे दिल किया रोशन, पीछे दिल किया रोशन। सुंदर साथ जी, पूर्व की मीटिंग में जो शोभा हुई उसको दिल में लेते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। श्री परम धाम अखंड आनंद अखंड सुख का स्थान, जहाँ की भूमि अपरंपार सुखमयी। ऐसे श्री परम धाम को छोड़कर हम रूहें इस असत जुड़ दुख रूपी माया में आ गई। ये 12,000 रूहें जो शिवराज जी के इश्क और सौंदर्य में आठों पहर गर्क थी, आठों पहर डूबी थी। मानो 1 लाख कोस ऊंचाई, 1 लाख कोस गहराई, आगे पीछे भी 1 लाख कोस तक जल सब भरा। एक ऐसी जगह जहां लाख कोस ऊंचाई में, लाख कोस निचाई में, दाएं बाएं भी एक एक लाख कोस जल भरा हो, और उस जल में एक छोटी मछली रहती हो। तो उस तरह से ये रूहें धनी के प्रेम में, अलौकिक स्वरूप की, धनी के उन अलौकिक स्वरूप, उन सौंदर्य में, परम धाम में, उनके साथ लीला विहार में, उनके इश्क में गर्क थी, उनके लाड प्यार में मगन थी। ये उदाहरण श्री मनमोहन रसन सागर में जो संसार आवर्तन का प्रकट है अपना पैराग्राफ, उसमें ये दिया उदाहरण में कि रूहें इस तरह से उन इश्क में गर्क थी, आनंद के सागर में, जैसे एक मछली एक गहरे जल के अंदर आराम से स्वतंत्रता पूर्वक, कि जहां भी जाएगी उसको जल ही मिलेगा। तो ऐसे हम इश्क के सागर में थे। सखियां हृदय से अनुभव करती थी कि उनका प्रेम सबसे श्रेष्ठ है और वो धनी के सबसे समीप है। अपने प्रेम की माधुर्यता में वे बार बार अपने स्वामी से अपने इश्क की पुष्टि करती हैं कि हमारा इश्क बड़ा। और शिवराज जी भी प्रेम की पराकाष्ठा प्रकट होत करते हुए कहते हैं कि मैं आप सभी का प्रेमी हूँ। श्यामा जी मेरे माशूक हैं और सब रूहें भी प्रेममयी हैं। श्री श्यामा जी भी यही कह रहे हैं कि मैं आप सबकी आशिक हूँ, प्रेम करना मेरा काम है। शिवराज जी और सखियां मेरे माशूक हैं। तब सखियां भी प्रेम पूर्वक समर्पण व्यक्त करते हुए कहती हैं कि हम आपकी अंगनाएं हैं, हम आपकी रूह हैं, आप हमारे प्रियतम स्वामी हैं, हम आपके आशिक हैं, आप हमारे माशूक। तो ये हमारा अनुरोध है कि आप हमारी बात मान जाइए। तब हकी लिया दिल में, इस प्रकार से कदीम से इश्क रबत सब कोई अपना इश्क बड़ा कह रहे हैं। तब हकी लिया दिल में इन जिमी वाहिदत, क्यों कर होवे बेवरा अभी इन सायत। तब धनी ने दिल में विचार किया कि स्वलीला अद्वैत इन इश्क की भूमि में इसका निरूपण कैसे हो, कि किसका इश्क बड़ा है। धनी जी विचार कर रहे हैं कि परम धाम में तो हर वस्तु प्रेममयी इश्कमयी है। वृक्ष, बेल, फूल, पत्ते, पशु पक्षी सब सच्चिदानंद स्वरूप है। श्री परम धाम में ना जुदाई संभव है, ना कोई चीज नई ना पुरानी होती है, ना कछु उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट। जहाँ हर वस्तु पूर्ण है, पूर्ण अति पूर्ण हमारा श्री परम धाम इच्छा अनुसार सुखदायक स्वरूप धारण करती है। श्री परम धाम में प्रेम का साम्राज्य। तो इन सखियों को जुदाईगी के बिना कभी भी मेरी ऐश्वर्य की पहचान नहीं हो सकती। इन्हें किस प्रकार से अपने से जुदा करूं, अपने पास रखते हुए भी किस प्रकार से इन्हें अपनी इश्क और साहिबी की पहचान कराऊं। शिराजी ने दिल में लिया कि सखियां मुझसे 3 बार खेल मांगेगी,
और उन्हें मैं मना करूंगा, ताकि उनके हृदय में माया रूपी खेल देखने की इच्छा दृढ़ हो जाएगी। वे फिर 3 बार मुझसे खेल देखने की इच्छा करेंगी। तब अक्षर ब्रह्म के दिल में भी इच्छा उत्पन्न होगी कि मैं सखियों की इश्क की लीला देखूं। इस प्रकार अक्षर ब्रह्म और सखियां दोनों की इच्छा पूर्ण करने के लिए संसार रूपी खेल की रचना करेंगे। तब इश्क और साहिबी का निरूपण हो जाएगा। जब इस अज्ञानता से युक्त संसार रूपी महिमा मान रात्रि में लैल तुल कदर के 3 तकरार ब्रिज रास और जागने होंगे, उनमें सखियों की सुरता को भेजूंगा और उन्हें ये संदेश भी कि मैं ही तुम्हारा प्रियतम स्वामी हूँ। अब तीसरे भाग इन जागने के ब्रह्मांड में तारतम ज्ञान द्वारा उन्हें जगाकर सावधान करेंगे। अखंड परम धाम का ज्ञान देके उनके ज्ञान और ईमान को दृढ़ करेंगे। किस प्रकार से ये 2 चौपाइयां देखिए बहुत प्यारी हैं। जाने बैठे अर्श में ताकि भानो सुबेशक, ऐसे जगाऊं इन्हों को सब जाने मुझ माफक। जीता मेरे दिल मो सो रहे इन्हों के दिल विचार, पर्दा कछुए ना रहे देख नित विहार। संशय मिटाकर ऐसी स्थिति कर देंगे कि उन्हें अनुभव होगा कि मैं मूल मिलावे में ही बैठी हूँ। आप शिवराज कह रहे हैं उन्हें इस प्रकार से जागृत कर देंगे अपने समाने, कि मेरे दिल में, आप शिवराज जी कह रहे हैं कि मेरे दिल में जितना ज्ञान है वह सब उनके दिल में चिंतन होगा। पर्दा कछुए ना रहे देख नित विहार। श्री परम धाम की लीला को इस तरह से प्रकट कर दूंगा कि हमारे बीच में किसी प्रकार का पर्दा नहीं रहेगा। हक शिरा जी आगे कह रहे हैं कि हे रू जी, मैं अपने वचन लिखकर संदेश भेजूंगा। मेरा रसूल सत्य और शांति के मार्ग की दावत करेगा, परम धाम के अखंड सुखों को प्रकट करेगा। जब ये संदेश संसार में गूंजेगा तब इश्क का सच्चा निरूपण हो जाएगा। इस दुख भरे संसार में बैठकर आत्माएं मेरे समीप आने के लिए कितना तड़पती है, ये उनकी परीक्षा है, देखने योग्य है। वहां मैं उन्हें तारतम ज्ञान से जगाऊंगा, उनके सभी संशय दूर करूंगा। द्वैत से भरी इस माया की भूमि में भी उन्हें श्री परम धाम के अद्वैत आनंद की अनुभूति कराएंगे। तब वे मुझसे बातें करेंगी, सत्य को पहचानेंगी, मूल मिलावे में बैठे होने का बोध करा के मैं उन्हें सहजता से जागृत कर दूंगा। उनकी सखियां तब, जो सखियां जागृत हो गई, दृढ़ हो गई कि हम धनी चरणों तले मूल मिलावे में बैठे हैं, तो वो सखियां एक दूसरे को सत्य ज्ञान सुनाकर प्रमाण देंगी। परंतु स्वयं जागृत होने के लिए बहुत प्रयास करेंगी, फिर भी जागृत नहीं हो पाएंगी। मैं संसार रूपी खेल के तीनों भागों में उन्हें परखूंगा, उनकी परीक्षा लूंगा, परखूंगा, कि ये देखने के लिए कि वे अपने प्रीतम स्वामी को किस प्रकार पहचानती है, उन्हें पाने के लिए किस प्रकार से प्रयास करती हैं। जो बात ले हक के दिल में, सो तो आगू हुई जान, इन रूहों खेल में मेरी बेशक देव पहचान। जो बातें शिवराज जी ने अपने दिल में ले ली तो उन्हें पहले से ही हुआ समझिए। धनी के दिल में पूरा खेल पहले से ही पूरा बन चुका है। उन्होंने दिल में लिया कि इन आत्माओं को संसार रूपी खेल में तारतम ज्ञान के द्वारा मेरी पहचान दूंगा, बेशक पहचान। जैसा कि धनी ने दिल में संकल्प लिया, धनी ने विचारा, उसी प्रकार अक्षर ब्रह्म के हृदय में भी ये विचार उत्पन्न हुआ कि ये जो ब्रह्म प्रिय आत्माएं हैं शिवराज जी के साथ कैसा लीला विहार करती हैं। प्रीतम अक्षरातीत के साथ आत्माएं किस प्रकार प्रेम का अनुभव करती हैं। पार ब्रह्म के साथ वे कैसे प्रेम पूर्वक वार्तालाप करती हैं। नित्य प्रति उनका लीला, उनका संबंध किस प्रकार से है। शिराजी के आदेश से सखियों के मन में भी यही इच्छा उत्पन्न हुई, ये गहन इच्छा, कि हमें अक्षरभ्रम की लीला देखनी है। वे जानना चाहती हैं कि प्रकृति की ये लीला किस प्रकार से होती है। अब सखियां वो दिन जिस दिन खेल
मांगा। नित्य प्रति तो हम धनी संग कभी पाठ घाट, कभी फूल बाग, कभी माणिक पहाड़। लेकिन उस दिन क्या डिमांड करी? शिवराज श्यामा जी जब तीसरी भूमि के नीले पीले मंदिर से उठते हैं तो सखियां दौड़ती हुई उनके पास पहुंच जाती हैं। श्री श्यामा जी सखियों से पूछ रहे हैं कि आज रमन करने के लिए कहाँ जाना है। सखियों के मन में तो नवीन इच्छा है कि हमें देखना है कि अक्षर भगवान किस प्रकार की लीला करते हैं। श्यामा जी उत्तर देते हैं इन पर कि अक्षर ब्रह्म तो सदा से ही प्राकृतिक सृष्टि बनाने और मिटाने की लीला करते हैं, तो हमें बताइए आप क्या देखना चाहती हैं। शिराजी साथ में ही है। नीलो पीलो मंदिर, वहीं पर सब सखियां पहुंची तो राजी तो श्यामा जी के साथ ही है। तो सखियों ने राजी साथ में ही है तो सखियों ने अक्षर ब्रह्म की प्राकृतिक लीला देखने की इच्छा जताई। अब राजी उन्हें समझा रहे हैं कि ये माया रूपी खेल देखने योग्य नहीं है, क्योंकि उसमें जाने पर वे अपना वास्तविक स्वरूप निज धाम यहाँ तक स्वयं को भी भूल जाएंगी। राजी ने आगे बताया कि संसार में आप अपने रिश्तों को भूल के झूठे संबंध बना लोगी। कोई माँ, कोई बेटा, कोई पत्नी पत्नी बनेगा, पति पत्नी बनेगा। नए परिवार से प्रेम करोगी, उनके साथ सुख का अनुभव करोगी और धीरे धीरे जल पत्थर आग को ही परमात्मा मान के पूजने लगोगी और अपने प्रेतम हक शिराज को पूर्ण रूप से भूल जाओगी। लेकिन सखियां तो पूरे प्रेम के उत्साह में इश्क में गर्क थी, जैसा कि हमने पहले ही स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि जैसे कि जुगलदास महाराज जी कहते हैं कि वो तो गर्क थी इश्क के सागर में। जैसे एक मछली गहरे जल में हो, वो तो उस तरह से धनी के इश्क में डूबी हुई थी। धनी के उन स्वरूप में, उनके इश्क में धनी के अतिरिक्त उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तब कया रूहों ने, हमारा क्यों हुए ऐसा हाल, तुमको कैसे भूले ही बाता सुनते हुए खुशहाल। सखियों ने कहा हमारी स्थिति ऐसी कैसे हो जाएगी, हम आपको कैसे भूल जाएंगी। खेल की अद्भुत बातें सुनकर तो हमारा मन खुशी और उत्साह से भर गया है। ये कैसा खेल है जिसमें हम आपको याद ना करें। हम आपके वास्तविक स्वरूप संबंध को, निस्बत को कैसे भूल सकते हैं। तब कया हक सुभान ने, तुम्हारा ऐसा ना रहे इश्क, वहां ठोर ऐसी देखोगे क्यों इना भाजे सुबह शक। तब आपका ये तन रही रहेगा, ऐसी दुनिया रखोगी जहां पर संशय ही संशय है, किसी की संशय मिटते ही नहीं है। तब सखियां कह रही हैं कि हमारा प्रेम हमें आपकी याद दिलाएगा। हमें जगाने के लिए आपने बताया संदेश वाक भी आएगा। जब आप हमें श्री परम धाम की अपनी याद दिलाओगे, हमारे लीला विहार की याद दिलाओगे, तो हम कैसे भूल जाएंगे कि आप ही हमारे स्वामी हैं। कि हम कैसे भूल सकते हैं, आपका इश्क हमारे साथ है। और आप कह ही रहे हो कि हम रसूल पे रसूल भेजेंगे, तारतम ज्ञान के द्वारा आप हमको अपने समान इलम दे देंगे, तो हम कैसे भूल सकते हैं आपको। तब फिर शेरा जी कहते हैं यदि सच में आप इस खेल को देखना चाहते हैं तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ, सब एक साथ बैठ जाए और इसे देखें। मूल मिलावे की उन हवेली में धनी चरणों तले बैठकर। 3 बेर इनो बरजे, 3 बेर फेरे मन, सो तीनों बेर इनो दिखाए के पीछे दिल करो रोशन। शिराजी ने उन्हें 3 बार मना किया और सखियों ने 3 बार उस वचनों को ठुकराया। वो हमने पहले ही पढ़ा कि धनी की आज्ञा से ही हमने खेल मांगा। तो धनी की आज्ञा ही ऐसी थी, हुक्म ही ऐसा था कि हमने तीनों बेर उनकी बात को ठुकरा दिया, उनके वचनों को ठुकरा दिया। इस कारण धनी ने निश्चय किया कि इन सखियों को 3 बार ब्रिज रास और जागनी माया दिखाऊंगा और उसके पश्चात इन्हें तारतम ज्ञान से प्रकाशित करके जागृत करूंगा। सो तीनों बेर इनो दिखाए के पीछे दिल करो रोशन। यह 4 घड़ीलो रबर, हुआ रूहों हादी हक, रहा पिछला बाकी 4 घड़ी रब्त हुआ वास्ते इश्क। इश्क रगत तो कदीम से चलता आ रहा है, पर जिस दिन धनी ने ये दिल में लिया
उस दिन की बात कि इस प्रकार 4 घड़ी 1.5 घंटे तक शिराजी, श्यामाजी और सखियों में ये प्रेम संबंधी वार्तालाप हुआ। इश्क का जो रब्त हुआ, ये वार्तालाप हुआ। जब दिन पूरा होने में 5 बजने में 4 घड़ी 1.5 घंटा बाकी था, जब 6 बजने में होगा ना, जब 6 बजने में 4 घड़ी बाकी थी, 1.5 घंटा बाकी था, यानी 4:30 बजे, रहा पिछला बाकी 4 घड़ी, रब्त हुआ वास्ते इश्क। आइया तली जिमी पेले, उतरी तीसरी भौम से जब, ये वार्तालाप हो रहा है तीसरी भौम में, नीलो पीलो मंदिर में कहे। आइया तले जिमी पेले, उतरी तीसरी भौम से जब, चौक 5वें तले भौम में आए के बैठे सब तब। तब शेराज, श्यामा जी और सखियां तीसरी भौम से उतरकर प्रथम भौम में जो 5वीं गोल हवेली हमारा मूल मिला हुआ है उसमें आकर बैठ जाते हैं। तो ये इश्क रबर, ये बातें कहाँ हुई? हमारी तीजी भौम की परशाल में। अब ये निश्चित हो गया कि चलो एक जगह मिलकर बैठते हैं, मैं आपको खेल दिखाता हूँ। तो हम आकर बैठे धनी के ही हुक्म से प्रथम भूमिका की 5वीं गोल हवेली में। करे एक दूजी को सावचेत, जिन कोई भूलो तुम, मैं भूलूं तो तू मुझे जगाए देव आता। एक दूसरे को सावधान कर रही है। क्यों? धनी ने फिर कहा ना कि आप भूल जाओगे, आपका ये तन नहीं रहेगा, आपका ये इश्क नहीं रहेगा, खुद को भूल जाओगे, मुझे भूल जाओगे, अपने वतन को भूल जाओगे। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी दहशत तो है ही ना। तब सखियों एक दूसरे को सावधान करती हुई कहती हैं कि हम में से कोई नहीं भूलेगी। यदि मैं भूलूं तो तू मुझे जगा देना, मैं भूलूं तो तू मुझको जगाए देव आता। अंग सो अंग लगाए के मिल बैठिया एक तन, हुआ हुक्म भगवान पर वैसा ही हुआ सुपन। अंग से अंग लगा के गल भैया डालकर दाड़िम की कलियों की तरह मिल बैठिया एक तन एक स्वरूप होकर बैठ गई। हुआ हुक्म भगवान पर, अक्षर भगवान पर भी वैसा ही हुक्म हुआ और उसी अनुसार वह भी स्वप्न देखने लगे। हुआ हुक्म भगवान पर वैसा ही हुआ स्वप्न। जैसा जागृत देखत तैसा नींद में देखत, ये पहली तकरार हुआ सपना जब। अब अक्षर ब्रह्म तो अपने पलक के इशारे मात्र से करोड़ों ब्रह्मांड बनाते हैं और उसी पल में लय कर देते हैं। तो जागृत अवस्था में भी वो ये ब्रह्मांड देख रहे हैं, लेकिन अब की से वो फरामोशी में है। तो जैसा जागृत देखा, जैसा वो जागृत अवस्था में खेल देखते हैं, तैसा नींद में देखा अब वो फरामोशी में देख रहे हैं। ये पहली तकरार, ब्रिज का ये जो भाग था, ये पहली तकरार हुई। हुआ सपना जब। अक्षर ब्रह्म संसार रूपी खेल जागृत अवस्था में जैसे देखते थे, अब वैसा ही नींद में देखने लगे। ये संसार रूपी खेल का पहला भाग था जब स्वप्न प्रारंभ हुआ। ये पहली तकरार हुआ सपना जब। हुआ हुक्म रूहन पर, उतरे खेल में जब, रूह हादी की इनमें हुक्म जोश दिया तब। हुआ हुक्म रूहन पर, रूहों पर भी हुक्म हुआ, सखियों पर भी। उतरे खेल में जब, उनकी सुरता भी खेल में उतरी। रूह हादी की इनमें हुक्म जोश दिया तब। तब राज्य ने उनके साथ हुक्म और जोश की शक्ति को भी भेजा। श्यामा जी और सखियों पर भी हुक्म हुआ, उनकी सुरता भी खेल में अवतरित हुई। शिराजी ने उनके साथ अपना हुक्म और जोश की शक्ति को भी भेजा। सूरत नूर मनोरथ, तापर जोश धनी दाम, नंद घर प्रवेश करें उतरे रू मोमिन के काम। अक्षर ब्रह्म की सुरता, जिसने सखियों का प्रेम देखने की इच्छा की थी, सूरत नूर मनोरथ, जो अक्षर ब्रह्म की सूरत ने सखियों का प्रेम देखने की, वो इश्क विहार देखने की इच्छा की थी। ऐसा कहा जाता है कि अक्षर ब्रह्म ने तो अनादि फल चाहा, भी तक सामने आता है, और सखियों ने आदि फल, उन्होंने तो अनादि फल
सखियों का प्रेम विहार, लीला विहार। और सखियों ने मांगी आदि इस खेल की, कि कैसे खेल बनाते और मिटाते हैं, ये दुख का संसार कैसा है। तो सूरत नूर मनोरथ, जो अक्षर ब्रह्म का नूरी मनोरथ है, कि उन्होंने सखियों का प्रेम देखने की इच्छा की। ता पर जोश धनी था, वे धाम धनी के जोश के सहित नंद बाबा के घर प्रवेश करते हैं। नंद घर प्रवेश करे उतरे रूह मोमिन के काम। अक्षर ब्रह्म की सुरता जिसने सखियों का प्रेम देखने की इच्छा की थी, वे धाम धनी के जोश सहित नंद बाबा के घर में प्रवेश करती है। ये जोश ब्रह्मात्माओं के काम से उतरे रूह मोमिन के काम सुख देने के लिए ही उतरा है। ये जो जोश है ब्रह्म आत्माओं के काम से सुख देने के लिए ही उतरा है। सो सूरत ले धनी को आवेश, नंद घर कियो प्रवेश श्रीमुखवाणी से। 11 बरस और 52 दिन रहे ब्रिज में जब, हक सुबह दिल में किया विचार जो तब। 11 बरस और 52 दिन, ब्रिज में कितने समय तक? 11 वर्ष और 52 दिन। तब मूल स्वरूप शिवराज जी ने अपने दिल में विचार किया। 11 वर्ष 52 दिन धनी के प्रेम में कैसे डूबे रहे, कान्हा के प्रेम में। इवन हमें वो रहनी बताई जाती है कि जो गोपियों ने चल कर दिखाई। सब काम करते हुए उनके दिल में श्री कृष्ण ही बसे रहते थे। किस तरह से अपने काम को समेट के फट वो जमुना तट पर भागती है। हक सुबह दिल में किया विचार जो तब, कि इन्हों को कछु खबर नहीं, ना मेरी अपनी पहचान। इन्हों को कछु कीजिए जागृत, ऐसा दिल में लिया सुभान। अब ब्रिज का जो ब्रह्मांड था पूरा नींद का, ना खुद की पहचान, ना धनी की पहचान, ना घर की पहचान। कि इन्हों को कछु खबर नहीं, ना मेरी अपनी पहचान। इन्हों को कछु कीजिए जागृत, ऐसा दिल में लिया सुभान। कि अक्षर ब्रह्म सखियों को कुछ भी ज्ञात नहीं है, ना ही उन्हें मेरी पहचान है। उन्हें कुछ जागृत किया जाए, शिवराज जी ने ऐसा अपने दिल में विचार लिया। इन्हों को कछु कीजिए जागृत, ऐसा दिल में लिया सुभान। तब योग माया करी, हुए आधी नींद नूर तब। सत भौम हुए नजीक, कहूं ताकि मजको। तब शिवराज जी ने अखंड योग माया की रचना कर दी। अक्षर ब्रह्म की आधी नींद उड़ गई और अखंड धाम उनके नजदीक हो गया। अब उसका विवरण कहते हैं। योग माया आदि जागृति का है ना। तब शिवराज जी ने अखंड योग माया की रचना कर दी, जिसमें अक्षर ब्रह्म की आधी नींद उड़ गई और अखंड धाम सत भौम हुए नजीक। अखंड धाम उनके नजदीक हो गया। अब उसका विवरण करते हैं। हुक्म हक सुभान का, हुआ नूर पर जब, अंग सभी चेतन हुए, हुई योग माया तब। हुक्म हक सुभान का, पार ब्रह्म अक्षरातीत का हुक्म जब अक्षर ब्रह्म पे हुआ नूर पर जब, राजी महाराज का जब हुक्म अक्षर ब्रह्म पर हुआ, अंग सभी चेतन भये, तो उनके बुद्धि के सब अंग चेतन हो गए, यानी अर्ध जागृति वाली अवस्था हुई योग माया तब। तब योग माया की स्थिति हुई। भूम सभी भई चेतन, जमना बन नूर प्रकाश, भई पांचों तत्व चेतन, ताकि ज्योत न माए आकाश। भूम सभी भई चेतन, पार ब्रह्म अक्षरातीत की शक्ति से उन वृंदावन की धरती सभी चेतन, सब चेतन है। यमुना जी वन सब नूरमयी प्रकाश से युक्त है। पांचों तत्व चेतन हो गए। कहने का क्या भाव है? जिमी, आकाश, वायु, जल, सब जो पांच तत्व कहे जाते हैं वो सब चेतन हो गए। उनसे निकलने वाली तेजोमयी किरणें आकाश में नहीं समा रही। जल चेतन, जिमी चेतन, जमुना जी कह रहे हैं वो चेतन, आसमान चेतन, वृक्ष चेतन, सब शय चेतन हो गई। जमुना जी का वर्णन रास में से थोड़ा सा लेते हैं। यहां से लेते हैं अपन। वन फल वन ऊपर बेलडियो चढ़ियो, जो ते आनी कुंज,
मंत्रणा जेम जुगते दिश से माहे अनेक विधना रंग। अनेक रंग के फूल बता दिए, बेले बता दी, हजार पाखड़ी का गेंदा, सोने के रंग का मकरंद फूल, अनेक प्रकार की सब्जी, फल, कंदमूल। वृक्षों ने बेलों को इस प्रकार से ढक दिया है कि मानो फूलों के महल बन गए। जो जो ते आने कुंज। ये एक सुंदर मकान की तरह दिखता हुआ जमुना जी का तट, वहां पे निकुंज वन, फूलों के महल बनते हुए। वृद्ध आड़ी तरवरनी डालो, जुगते वन कुलम, होम ऊपर उभा फल लीजिए, एम केटली कहूँ ई सनत। पेड़ की वो लंबी लंबी डालियां जमुना तट पर, वन और भी सुंदर दिखाई देता है। भूमि पर खड़े होकर फल तोड़ सकते हैं। होम ऊपर उभा फल लीजिए। बीजी विद विदनी वनस्पति मोरी, केटला देव तेनो ना। जमुना जी न तट धनु रूडा, रूडा माहौल बेसवाना था। जमुना जी का किनारा अति सुंदर, फूलों से बने मकान, निकुंज और बैठने की जगह। जमुना जी के दोनों किनारे वन की डालियों से ढपे हुए, उनकी डालियां जल के ऊपर लटक रही हैं। अखंड वन तो आनंद भी अखंड। जमुना जी के जल के किनारे पर वृक्षों की बेलियां, कांठे जल ऊपर वेल्डियो, तेमा रंग अनेक, फूलडे जल छायों छे जुगते, विध विधना विसेक, अनेक रंग की विध विध की शोभा। ये देखिए, जमुना जी न जल चोरावर, मध्य बहे छे नीर, बहताम जल वही रे खजूरिया, दर्पण रंग जानो खीर। जल दर्पण के समान। इस प्रकार से अति सुंदर शोभा श्री वृंदावन जमुना तट की। भोम सबे भई चेतन, जमुना बन नूर प्रकाश। श्री जमुना जी के दोनों किनारे आए उन वनों का नूर, उन वन की डालियों ने कैसे निकुंज वन की तरह, मोहलातों की तरह शोभा ली। उन वन की डालियां जल तक लटकती हुई, जल की तरफ सुंदर रतन जड़ित कठेड़े, तो जमुना जी का वो सोना समा। भय पांचों तत्व सब चेतन। अब यहाँ बात कर रहे हैं वृक्ष की, फूलों की, पत्तियों की, जल की, जिमी की, पाल की। तो वो सब चेतन है, पांचों तत्व यानी संपूर्ण शय चेतन। ताकि ज्योत न माए आकाश, जिसकी निकलने वाली तेजों में किरणें आकाश में नहीं समाती। लई बुलाई रूहन को, देखी परख्या जब, तब कछु न रहा तीनों दिल में, माया का जो लेश जो तब। फिर उन नित्य वृंदावन में सखियों को बांसुरी बजाकर बुला लिया, और सखियों से उथले वचन कहकर उन्हें परख भी लिया। उथला का जो प्रकरण आता है, उथला वचन कह के उनकी परीक्षा, उनकी परख भी कर ली। सखियों के मन में कि अब माया का लेश मात्र भी नहीं है। फिर रमने लगे रूहन सो, इनो बिहार अति सुख, हक सुभान दिल में लिया, इनो मोह पे मांग्या मोल तो। तो फिर सखियों के साथ रास रमन करने लगे। रास की वो रामते याद करे, कितने अनंत सुख। तो फिर इन सखियों के साथ रास रमन करने लगे। इस प्रकार लीला विहार करते हुए अत्यंत सुख प्रदान किया, कियो विहार अति सुख। हक सुभान दिल में लिया, इनो मोह पे मांग्या मूल दो। तब शिवराज जी ने अपने दिल में विचार किया, इन्होंने मुझसे मूल रूप से दुख की मांग करी है। कि इन्होंने मुझसे क्या मांगा है? दुख। हक सुभान दिल में लिया, इनो मोह पे मांग्या मूल दुख। तभी कहा जाता है ना कि रास हुई, क्योंकि अक्षर ब्रह्म को लीला विहार दिखाना था। सुख तो अपने घर में रहे हमेशा इनो पास, पर इनो जो मोह पे मांगे, इनो को सोई पूर्णी आस। अखंड सुख तो इनके परम धाम में हमेशा अपने पास है। अखंड सुख के सागर में ही निवास रहती हैं। धनी के इश्क में, उनके सौंदर्य के नूर के सागर में ही तो ये निवास करती हैं, उसमें लवरेज है। तो सुख तो अपने घर में इनके पास हमेशा से ही है। किंतु इन्होंने मुझसे जो दुख मांगा है, उसकी उनकी वह इच्छा पूरी करनी है।
तब अपना जोश नूर पर खींच के लिया जब, तब अक्षर आत्म चोक के जागी चोक मूल में तब। तब शिराजी ने अक्षर ब्रह्म से अपनी जोश की शक्ति खींच ली। तब अक्षर ब्रह्म की आत्म चोक के अपने मूल तन में अक्षरधाम में जागृत हो गई। तब अक्षर आत्म चोक की जागी चोक मूल में तब। एकदम से चौंक गई ना, कौन बन कौन सखियां कौन मैं। तब अक्षर ब्रह्म की आत्म चौंक कर अपने मूल में अक्षरधाम में जागृत हो गई। प्रगटवाणी से थोड़ा सा लेते हैं सुंदर साजी। फिर मूल स्वरूप देखिया तित, ये दो मगन हुए खेलत, सब जब जोश लियो खींच कर, तब चित चौक भई अक्षर। जब शिराजी ने देखा कि ये दोनों अक्षर और सखियां खेल में मस्त हो गई हैं, शिराजी ने अपना जोश वापस खींचा। तब अक्षर की आत्म चौंकी। कौन बन कौन सखियां कौन हम, यूं चौंक के फिरी आत्म। रास आया मिने जागृत बुध, चुभ रही हृदय में सुध। अक्षर की आत्म सोचने लगी, ये कौन सा वन है, ये सखियां कौन है, हम कौन है। इस प्रकार से अक्षर की आत्मा चौंकी, उसे होश आया। इस प्रकार रास लीला अखंड हो गई, इसकी सुध उसके हृदय में चुभ गई। अब इसलिए कहा जाता है कि पहले अखंड हुई रास। नहीं तो लीला तो पहले ब्रिज की हुई, लेकिन सबसे पहले रास अखंड हुई उनके चित्त में। है ना, कौन बन कौन सखिया कौन हम, यूं चौक के फिरी आत्म। रास आया मैंने जागृत बुध, चुभ रही हृदय में सुध। अक्षर की आत्म सोचने लगी, ये कौन सा वन है, कौन सी सखिया, हम कौन है। इस प्रकार से अक्षर की आत्म चौकी, उन्हें होश आया। इस तरह से रास लीला अखंड हुई और इसकी सुध उनके हृदय में चुभ गई। अब उसके बाद देखिए, कई सुख रास में खेले रंग, सो हृदय में भय अभंग। या विद रास भयो अखंड, फिर चर जोग माया को ब्रह्मांड। इस तरह से कई प्रकार के सुख रास की लीला में लिए, वो सुख उनके हृदय में अखंड हो गए। इस तरह से योग माया का पूरा ब्रह्मांड अक्षर ब्रह्म के हृदय में अखंड हो गया। तब इत भय अंतर ध्यान, सब सखियां भई मृतक समान। जीव न निकसे बांधी आस, करने धनी सो प्रेम विलास। अब उन समय सखियों की क्या स्थिति है। धनी के अंतर ध्यान होते ही सखियां मुर्दे के समान यानी शक्तिहीन हो गई। जीव न निकसे बांधिया, जीव तो निकल ही नहीं सकता ना, लेकिन वो धनी का दीदार नहीं हो रहा, तो उन समय की वो स्थिति। वीरे सइयों ने कियो अत, धनी दियो आवेश फिर आई सूरत। तब सइयों को उपजो आनंद, सब वीरे को किया निकन। अब जो बात हुई थी कि अखंड सुख के घर में तो ये हमेशा से ही है, इन्होंने मुझे दुख मांगा है, मुझे वो देना है, वो आस पूरी करनी है। तो ये देखिए, वीरे सइयों ने कियो अत, धनी दियो आवेश फिर आई सूरत। तब सइयों को उपजो आनंद, सब वीरे को किया निकन। सइयों ने बहुत विरह किया, तब शिवराजी महाराज ने आवेश देकर फिर उसी तन में सखियों को दर्शन दिए। तब सखियों को उनके आने से आनंद हुआ और विरह का दुख खत्म हो गया। आया स्वरूप कर नई श्रृंगार, भजनानंद सुख लिए अपार। दो आत्म खिले मिने खान, दो आत्म खिले मिने खान, सुख जोश दियो कई भान। अब बिछड़ने के बाद जो नया स्वरूप आया, बड़ा मोहनी स्वरूप। सखियों को विरह के बाद ये दोबारा मिला तो उन्हें अत्यधिक सुख हुआ। इस प्रकार से दोनों ही अक्षर और सखियां खूब प्रेम से खेले और तरह तरह के सुख शिवराज ने दिए। अब उस चौपाई पे जाते हैं। रास आया जागृत बुद्ध में, ए जो भया अवतार। यूं अखंड रास किया, जब याद करे विचार। एक बार ये चौपाई भी वापस लेते हैं। तब अपना जोश नूर पर खींच के लिया जब, तब अक्षर आत्म चोक के जागी चोक मूल में जब। देखिए, जागी चोक मूल में तब।
तब शिवराज ने अक्षर ब्रह्म से अपनी जोश आवेश की शक्ति को खींच लिया। तब अक्षर ब्रह्म की आत्मा चूक कर अपने मूल तन परात्म अक्षरधाम में जागृत हो गई। रास आया जागृत बुद्ध में, ये जो भया अवतार, यूं अखंड रास किया जब याद करे विचार। जो बात आ रही है कि पहले रास अखंड हुआ, अब जागृत होने पर अक्षर ब्रह्म ने रास लीला का स्मरण किया और रास लीला अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि में अखंड हुई। इसी जागृत बुद्धि का अवतार अभी हुआ। यूं अखंड रास किया जब याद करे विचार। इत रूहो, और दूसरी तरफ हम देखें, इत रूहो विरह देखिया, जेत्या मांगा दुख, सो सारा इन दिखाया, फिर प्रगट दिखाया सुख। भजनानंद जब दोबारा प्रकट हुए वो बात। इत रूहो विरह देखिया, चेता मांग्या दुख। अब यहाँ वृंदावन में सखियों ने विरह के रूप में पूर्ण रूप से उस दुख को देख लिया। सो सारा इन देखिया, जो इन्होंने मांगा था वो सब देख लिया। फिर प्रगट दिखाया सुख, उसके बाद राजी ने पुनः सुख प्रकट किए, भजनानंद बन के उन्हें फिर सुखों से परिपूर्ण किया। इत विरह विलास देखिए, रही इच्छा इनो की जब, छीलना कर आरोगे, इस सुपन भागा तब। इस प्रकार विरह विलास देखने के पश्चात सखियों ने जब इच्छा की कि हमें उस घर ले चलो जहां हम आपसे एक पल के लिए भी जुदा ना हो, तब यमुना जी के तट पर झीलना और भोजन करने के पश्चात ये स्वपन, यानी वो योग माया का जो स्वपन था, वो समाप्त हो गया। नूर अपनी ठोर को, रूहे अपने मकान, लिया हक सुभान दिल में, इनो को भई पहचान। अब देखिए, ब्रिज का तकरार हो गया, रास का तकरार हो गया। तब अक्षर ब्रह्म अपने धाम में, सखियां अपने रंग महल में। तब राजी ने दिल में लिया, इन्हें अभी पूर्ण पहचान नहीं हुई है। सखियां अभी धनी के दिल में ही जागृत नहीं कह सकते, क्योंकि अभी उन्हें तो बाकी देखना है ना, तीसरा तकरार। तब शिराजी ने दिल में लिया कि इन्हें अभी पूर्ण पहचान नहीं हुई है। नूर अपने ठोर को, रूहे अपने मकान, लिया हक सुभान ने दिल में, इनो को भई पहचान। अक्षर ब्रह्म अपने अक्षरधाम में, सखियां अपने मूल मिलावे में, और धनी ने लिया कि अभी इनकी पहचान पूर्ण नहीं हुई है। तब फिर हुक्म किया, ऐसा ही उपजे सोपन, यूं ही नूर अक्षर का फिर के फेरा मन। तब शिराजी ने पुनः संकल्प किया कि वैसा ही जागृत, वैसा ही स्वपन पुनः खड़ा हो। तब शिराजी ने पुनः हुक्म दिया, पुनः संकल्प दिया कि वैसा ही स्वपन पुनः खड़ा हो। तब पहले के समान पुनः अक्षर ब्रह्म की चित्तवृत्ति को, जो अक्षर ब्रह्म की जो खेल की सुरता को शिवराज जी ने खेल में डाला। तभी कहा जाता है ना कि अब की से ये ब्रह्मांड धनी के हुक्म से बना है, तो यहाँ माया बहुत बलशाली है। अभी तक जो ब्रह्मांड बनते थे, उपजते थे, खपते थे, वो अक्षर ब्रह्म के हुक्म से। ये जो ब्रह्मांड बना है धनी के हुक्म से। पहले इनके नूर ने दिल में किया विचार, मैं ब्रिज में नंदवार किनविद किया विहार। किंतु इससे पहले अक्षर ब्रह्म ने अपने दिल में ब्रज लीला का स्मरण किया कि मैं किस प्रकार ब्रज मंडल में नंद बाबा के घर गया था, किस प्रकार से लीला विहार किया था। रास लीला अखंड हो चुकी है, ब्रज ने भी अखंड होना है। तो अब अक्षर ब्रह्म उस लीला को दिल में ले रहा है कि वो लीला भी बहुत प्यारी है, कि मैंने कैसे ब्रिज घर में नंद बाबा के घर प्रवेश किया, किस प्रकार से वहां लीला विहार हुआ। जिनको सत स्वरूप दिल में करे याद, सोई भया कायम हुई अक्षर बुनियाद। अब जिनको अखंड स्वरूप अक्षर ब्रह्म अपने दिल में याद करते हैं, वह उसी क्षण उनके हृदय में अखंड हो जाता है। तो ब्रज लीला भी अखंड हो गई। तभी ये वर्णन आता है कि पहले रास और फिर ब्रज। नहीं तो कल में कई बार दिल में ये विचार आता है ना कि खेली तो पहले ब्रज गई, ब्रिज का जो ब्रह्मांड था, पहली तकरार तो ब्रिज का है, तो ब्रिज पहले क्यों नहीं, पहले रास और फिर ब्रिज। तीसरे ये ब्रह्मांड पैदा हुआ जब, खबर न पड़ी किनको ऐसे ही उठाया तब। अब ये तीसरा ब्रह्मांड वैसे का वैसा, जैसा का जैसा ब्रिज से रास में जाते हुआ था, वैसे का वैसा पुनः उत्पन्न हुआ। तब वहां पहले के समान ब्रिज मंडल, राधा कृष्ण सब
परंतु किसी को भी ये बोध नहीं हुआ कि बीच में प्रलय हो गई थी, कि ये ब्रह्मांड नया है। खबर ना पड़ी किनको, ऐसे ही उठाया तब। नंद जाने मैं नंद हूँ, जशोमती जाने वह हम। गोप ग्वाल कंस था वही बुद्ध करी हुक्म। नंद बाबा ने समझा मैं वही नंद बाबा हूँ, जशोदा ने भी समझा कि मैं वही हूँ। गोपियां ग्वाल बाल कंस सब ने अपने आप को पहले जैसा ही समझा, क्योंकि राजी ने हुक्म के द्वारा तहाँ वही बुद्ध करी हुक्म, उनकी पहले वाली बुद्धि सबको प्रदान करी। सुंदर सा जी यहीं तक करते हैं आज। नंद जाने मैं नंद हूँ, जशोमती जाने वह हम। गोप ग्वाल कंस ता वही बुद्ध करी हुक्म, तहाँ वही बुद्ध करी हुक्म। चौपाई नंबर 78 तक आज हुआ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज।